प्रकृति के साथ हमारा संबंध सदियों से या यूं कहें आदिकाल से रहा है। मानव के अस्तित्व के लिए प्रकृति बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकृति पर चर्चा हर दिन हो रहे हैं और इनका इम्प्लीमेंटेशन जिस स्तर पर होना चाहिए उस स्तर पर अगर ना हो पाए तो यह निश्चित ही चिंता का एक कारण बन जाता है। और जो आज के हमारे विषय हैं वो भी इसी से संबंध है। नमस्कार, आप लोगों का प्रकाश लाइव यूट्यूब चैनल पर बहुत ही स्वागत है। आशा और विश्वास है कि यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगें और आप चाह रहे हों कि कोई मैं खास सब्जेक्ट पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और जिसका मैं आगे मैं उसका सॉल्यूशन करना चाहूँगा वीडियो बना के। और इसके साथ ही मैं यह आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आज का जो हमारा विषय है वह है ग्लोबल वार्मिंग। इसके तहत हम लोग जानेंगे ग्लोबल वार्मिंग है क्या, यह क्यों होता है, इसके ना होने के क्या उपाय हैं और क्या कारण हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग बारीकी से समझेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग है क्या, सबसे पहले इस विषय के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए, यह बहुत प्रासंगिक मुद्दा है और इसकी चर्चा बहुत पहले से होती आ रही है। जिस तरह से हमारा समाज और हमारा राज्य राष्ट्र जिस तरह से जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहा है वह आने वाले भविष्य में एक बड़ी चुनौती का कारण भी बन सकता है। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो अगर इसको हम लोग जानना चाहेंगे, यह एक वैश्विक समस्या है। सबसे पहले तो यह समझिए, वैश्विक जलवायु से युक्त समस्या है और ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य वातावरण के ऐसे प्रभाव से है या जलवायु के ऐसे प्रभाव से है जहां हमारे प्लानेट जो पृथ्वी हैं उनके टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। वह जो है तापमान उसके जो हैं वह बढ़ जाते हैं और इसके बहुत सारे कारण हैं ये क्यों बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक वैश्विक चुनौती भी है क्योंकि यदि धरती के टेम्परेचर में अप्रत्याशित वृद्धि होती है तो उसका असर हमारे जीवन पर और हमारे जो भी पारितंत्र हैं उस पे असर पड़ती है। कैसे? तो यदि टेम्परेचर बढ़ जाते हैं तो जो है हमारी हिमखंड और जो हमारे माउंटेन हैं, पर्वत हैं, जो पहाड़ हैं, ये जो बर्फ युक्त जो हमारे महाद्वीप हैं उनमें जो है उनका जो अपना एग्जिस्टेंस है उस पे असर पड़ता है और वह जो है बर्फ, अगर बर्फ है तो वो पिघलने लगता है जिससे हमारे क्षेत्र में जो है जल का जो भी अपवाह तंत्र है उस पे असर होता है, वह बढ़ जाता है। और फिर इतना ही नहीं, अगर टेम्परेचर बढ़ जाने के साथ जो है वह बारिश की संभावना ज्यादा हो जाती है, असमय बारिश हो जाती है। पेड़ पौधे में जब जो चीज होने चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो यह पूरे क्लाइमेट को प्रभावित करता है और इसके होने का कारण क्या है? अगर टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ जाता है तो इससे क्या होता है, तो पृथ्वी पर निम्न वायुदेव का क्षेत्र बन जाता है।
लो टेम्परेचर का क्षेत्र बन जाता है, और जिससे हल्की गैसें जो है हमारी पृथ्वी पर, जो भी हल्की गैसें सब है वह सब उठ जाती है, निम्न वायु दाब बनने के कारण उठ के चली जाती है, और जो है वातावरण में वो गैसें लगातार विमुक्त होती रहती है। लेकिन इसके थोड़े उल्टे अगर बात करें तो कुछ गैसें ऐसी हैं जिसमें जो है हरितगृह गैसें या ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं, ये अपने भारीपन के कारण इनकी मात्रात्मकता जो है वह अधिक होती है, द्रव्यमान भी अधिक होते हैं, जिसके कारण यह पृथ्वी पर जो है बहुत सारी गैसों को वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती है, विमुक्त नहीं होने देती है, जिससे क्या होता है टेम्परेचर का लगातार पृथ्वी पर जो है वह बढ़ता ही जाता है, और इससे जो है हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने से, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि पूरी तरह से जो है वह एक जो है जो पारितंत्र है, जो इन्वायरमेंट है, जो इकोसिस्टम है वह प्रभावित हो जाती है। समय पर फसल नहीं उग पाते हैं, बाढ़ किसी भी समय आ जाती है, बारिश किसी भी समय हो जाती है, असमय जो हम लोग कहते हैं असमय जो वृष्टि होती है वह हो जाती है। इसके कारण को मैंने बता दिया है, और इससे पड़ने वाले जो प्रभाव हैं वह आम जनजीवन को भी प्रभावित करती है। इसके अगर उपाय की बात करें तो उपाय क्या क्या है, तो फिर वही है, हम अपने भौतिक जीवन से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करें। हमारी आवश्यकताएं अधिक हो रही है तो हम लोग क्या है, हम लोग प्रकृति का अधिकतर दोहन कर पा रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि हम लोग घर बनाते हैं तो अधिक से अधिक लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, और फिर वह उसका संसाधन, उसका रिसोर्स क्या है, वो तो वन है, और वो वन से लकड़ी काटे जाते हैं बड़े पैमाने पे। अगर वन नहीं रह पाते हैं, वन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अनेक पेड़ पौधे हैं जो हमारी द्वारा छोड़ी गई गैसें या फिर जहरीली गैसें, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब गैसों को प्रकृति जो है ना वो एक निरंतर चक्र के तहत वातावरण को जो है वह वातावरण को शुद्ध बनाती रहती है। प्रकृति का यह काम है। तो ये सब चीज जो है बहुत प्रभावित करती है। ग्रीन हाउस गैसेज जो इसमें हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं, जैसे मीथेन हो गए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गए, ओजोन हो गए, उसके बाद वाटर वेपर हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। इन सब गैसों की अधिकता से जो है ग्लोबल वार्मिंग भी की समस्या बनती है। तो हम लोग क्या करें जो ग्लोबल वार्मिंग का असर जो है कम हो जाए या समाप्त की ओर जाए, तो हम लोग सबसे पहले भौतिक जीवन में जो आवश्यकताएं हैं उसको सीमित करें, अधिक से अधिक वन लगाएं, सौर ऊर्जा की ओर ज्यादा से ज्यादा अग्रसर हों, अपने जो गैर पारंपरिक ऊर्जा के जो अभी स्रोत हैं, जैसे वायु हो गया, जैसे सौर हो गया, उस ओर हमें अधिक शोध और नवाचार करने होंगे, जिससे हमारी निर्भरता ऐसे ऊर्जा के प्रति हो जो वातावरण को सतत विकास की ओर ले जाए, जो प्रकृति को सतत विकास की ओर ले जाए। आशा और विश्वास है कि इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।